हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम देखने वाले हैं खंडन के बारे में। देखिए, खंडन, द्विखंडन, बहुखंडन, इनके बारे में हम बिल्कुल आसान तरीके से समझने वाले हैं। ठीक है, एग्जाम में आपके हर साल आता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसे जरूर करना है। ठीक है, ये आपका बायोलॉजी 12th क्लास और 10th क्लास वाले दोनों देख सकते हैं। ठीक है, ये बायोलॉजी में भी चैप्टर नंबर फर्स्ट में दिया है, और जो 10th क्लास वाले हैं चैप्टर नंबर 7 जीव जनन कैसे करते हैं उसमें दिया है। ठीक है, ये दोनों देख सकते हैं, दोनों के लिए ये टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने हमारे इस न्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच रहे। अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, टेलीग्राम से आप जुड़ जाना। मैं सारी पीडीएफ वहीं पर अपलोड करता हूँ। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम समझने वाले हैं खंडन क्या होता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। सरल संरचना वाले बहुकोश के जीव। बहुकोश के जीव क्या होते हैं? जिनका पूरा शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। मतलब उनका जो शरीर होता है अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, वही क्या कहलाते हैं? बहुकोश के जीव कहलाते हैं। ठीक है, तो सरल संरचना वाले बहुकोश के जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं। यह टुकड़े खंड वृद्धि करके नए जीव में विकसित हो जाते हैं। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? खंडन कहलाती है। कहने का मतलब है, जो सरल संरचना वाले बहुकोश के जीव होते हैं, ये जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। क्या करते हैं? ये छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, और ये टुकड़े खंड बाद में वृद्धि करके यहाँ पर ये जो बढ़कर ये जो टुकड़े छोटे छोटे हुए थे, यहाँ पर ये बाद में बढ़कर एक नए जीव के रूप में विकसित हो जाते हैं। यही क्या कहलाती है? खंडन कहलाती है। खंडन का मतलब होता है टुकड़ों में बंटकर नए जीव बनना। ठीक है, कुछ सरल जीव कम जटिल बहुकोश के जीव जैसे कि स्पायरोगायरा जो कि क्या होता है? बहुकोश के जीव होता है, अपने शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। ठीक है, ये हर टुकड़ा खंड अपने आप बढ़कर एक नया जीव बना देता है। ठीक है, ये क्या करता है? ये हर टुकड़ा खंड अपने आप वृद्धि करके क्या बना देता है? एक नया जीव यहाँ पर बना देता है। इसी को क्या कहते हैं? खंडन कहते हैं। उदाहरण के लिए स्पोरोगायरा देख लेते हैं। जैसे कि स्पोरोगायरा आपको दिख रहा होगा, ये क्या होता है? एक हरी शैवाल होती है, एक प्रकार की। ठीक है, ये पानी में रहता है। ठीक है, जब इसका शरीर, ठीक है, ये क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब बहुकोश के होते हैं। जब इसका शरीर छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, इस टाइप से इसका शरीर क्या होता है? छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है। ठीक है, अब भी हमने डेफिनेशन में भी देखा है, हर टुकड़ा अपने आप बढ़कर, यहाँ पर ये जो अभी टुकड़ों में बटे हैं, ये हर टुकड़ा अपने आप बढ़कर एक नया स्पायरोगायरा बना देता है। इस टाइप से ये टुकड़ा अपने आप बढ़कर एक नया स्पोरोगायरा बना देता है। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? खंडन कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि खंडन होता क्या है। कोई भी बहुकोश के जीव जो होता है, सरल संरचना वाले जो, ठीक है, वो क्या करते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं, और वही टुकड़े बाद में बढ़कर एक नया जीव बना देते हैं, मतलब नए जीव में विकसित हो जाते हैं। यही क्या कहलाती है? खंडन कहलाती है। इस टाइप से आप समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको खंडन समझ में आ गया होगा कि खंडन होता क्या है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम समझने वाले हैं आप द्विखंडन क्या होता है। इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। एक कोश के जीवों में कोशिका विभाजन द्वारा दो बराबर भागों में विभक्त हो जाती है। मतलब जो एक कोश के जीव क्या होते हैं, जो कि इनकी पूरी बॉडी क्या बनी रहती है? एक कोशिका से बनी रहती है। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? एक कोश के जीव कहलाते हैं। एक कोश के जीवों में कोशिका विभाजन द्वारा दो बराबर भागों में विभाजित हो जाती है, मतलब विभक्त हो जाती है। प्रत्येक भाग एक नया जीव को जन्म देता है। इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? द्विखंडन कहते हैं। कहने का मतलब है, जब एक कोश के जीव की एक कोशिका दो बराबर भागों में बढ़ जाएगी, तो ये दोनों भाग अलग अलग होकर नया जीव बना लेते हैं। तो इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? द्विखंडन कहते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि ये कैसे होता है। सबसे पहले क्या होगा? उस जीव की कोशिका के अंदर का जो केंद्रक होगा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर क्या है? ये एक कोशिकीय जीव है। सबसे पहले इसमें क्या होगा? उस जीव की कोशिका के अंदर का नाभिक दो भागों में बढ़ जाएगा, इस टाइप से। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर दो भागों में ये बढ़ जाता है। फिर कोशिका का शरीर भी दो भागों में बढ़ जाता है। यहाँ पर जो कोशिका का शरीर भी क्या होता है? दो भागों में इस टाइप से बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पर विभाजित हो जाता है। परिणाम स्वरूप दो समान जीव इस टाइप से बन जाते हैं। क्या होता है? परिणाम स्वरूप क्या होगा? यहाँ पर दो समान जीव यहाँ पर
यहाँ पर बन जाएंगे। तो इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, द्विखंडन कहते हैं। ठीक है, इस टाइप की प्रक्रिया किसमें होती है, द्विखंडन, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, उगलीना में होती है। तो इस टाइप से आप समझ सकते हैं कि द्विघटन होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, उस जीव की कोशिकाओं के अंदर का जो नाभिक है वो इस टाइप से अलग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर जो नाभिक है, जो यहाँ पर अंदर जो नाभिक था यहाँ पर निकल के बाहर आ गया। ठीक है, इस टाइप से फिर क्या होगा, फिर कोशिका का शरीर भी बीच से दो भागों में विभाजित हो जाएगा। फिर ये जो कोशिका का जो शरीर होगा दो भागों में ये भी विभाजित हो जाएगा। फिर ये क्या कर लेगा, दो समान जीवों को यहाँ पर बिल्कुल नए जीवों को यहाँ पर बना लेते हैं। ये दो समान जीव यहाँ पर बन जाते हैं। इस टाइप से क्या होता है, द्विखंडन होता है। ठीक है, सरल शब्दों में समझें तो जब एक कोशिका दो हिस्सों में बंटकर दो नए जीव बना लेती है, जब एक कोशिका दो हिस्सों में बंटकर क्या बना लेती है, दो नए जीव बना लेती है, इसे क्या कहते हैं, द्विखंडन कहते हैं। द्विखंडन से ही समझ में आ रहा है यहाँ पर दो नए जीव बन रहे हैं। ठीक है, एक कोशिका से। इस टाइप से भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस टाइप से याद रखना है। ठीक है, सरल शब्दों में कहें, जब एक कोशिका दो हिस्सों में बंटकर दो नई जीव बना लेती है, मतलब एक कोशिका दो हिस्सों में यहाँ पर बंटकर दो यहाँ पर नई जीव बना लेती है, उसे क्या कहते हैं, द्विखंडन कहते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं बहुखंडन क्या होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मल्टीपल फ्यूजन क्या होता है। चलिए इसकी भी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। सबसे पहले कुछ एक कोश के जीवों में एक कोशिका, ठीक है, कुछ एक कोश के जीवों में एक कोशिका अनेक संततियों, मतलब अनेक संतति कोशिकाओं में एक साथ विभाजित हो जाती है। मतलब कुछ एक कोश के जीवों में एक कोशिका अनेक संतति कोशिकाओं में एक साथ विभाजित हो जाती है, अनेक नव जीवों को जन्म देती है। मतलब यहाँ पर अनेक नव जीवों को उत्पन्न करती है। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, बहुखंडन कहलाती है। बहुखंडन से आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर बहुत सारी कोशिकाएं विभाजित हो रही हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हम समझ सकते हैं कि जब एक ही कोशिका एक साथ कई हिस्सों, मतलब संतति कोशिकाओं में बढ़ जाती है और हर हिस्सा एक नया जीव बना देता है, तो इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, बहुखंडन कहते हैं। यानी एक जीव कई नए जीव बन, एक जीव से क्या बन जाते हैं, कई नए जीव बन जाते हैं। ठीक है, ये किस टाइप से होता है, चलिए ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर उदाहरण के तौर पर अमीबा इग्लिना में इस टाइप का बहुखंडन होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो डायग्राम दिख रहा है मैं आपको वो समझा देता हूँ किस टाइप से होता है। जैसे कि अमीबा में यहाँ पर जो डायग्राम दिख रहा है, अमीबा में बहुखंडन का है। ठीक है, जब वातावरण अनुकूल होता है, मतलब वातावरण अनुकूल नहीं होता है, जैसे बहुत गर्मी, ठंडा भोजन की कमी हो, इस टाइप में क्या होता है, अमीबा अपनी सुरक्षा के लिए एक छोटा आवरण बना लेती है। ठीक है, इस टाइप से क्या करती है, अपनी सुरक्षा के लिए छोटा आवरण बना लेती है। यहाँ पर आपको ए में दिख रहा होगा, ठीक है, ए सेक्शन में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे अमीबा के चारों ओर एक सिट की दीवार बन जाती है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं अमीबा के चारों ओर यहाँ पर क्या बन जाती है, एक सिट की दीवार बन जाती है। अब यह अमीबा के अंदर बंद हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, अब यह क्या करता है, यह अमीबा के अंदर यहाँ पर बंद हो जाता है। ठीक है, अब चलिए बी में देख लेते हैं, बी में क्या हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिस्ट के अंदर, ठीक है, सिस्ट के अंदर अमीबा का नाभिक कई भागों में विभाजित हो जाता है। अब यहाँ पर आएगा सिस्ट, यहाँ पर सिस्ट के अंदर क्या हो रहा है, सिस्ट के अंदर, ठीक है, सिस्ट के अंदर अमीबा का नाभिक जो केंद्रक होते हैं कई भागों में यहाँ पर विभाजित हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको छोटे छोटे यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, ये क्या है, नाभिक है। ठीक है, ये अमीबा के क्या है, नाभिक है। हर भाग को क्या कहते हैं, पुत्री नाभिक कहते हैं। यहाँ पर आपको शो कर रहा होगा, यहाँ पर क्या कहते हैं, हर भाग को यहाँ पर क्या कहते हैं, पुत्री नाभिक कहते हैं। इस टाइप से आप समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हर भाग को क्या कहते हैं, यहाँ पर आपको जो छोटे छोटे दिख रहे होंगे वो क्या होते हैं, पुत्री नाभिक होते हैं। अब चलिए सी सेक्शन में चलते हैं। सी सेक्शन में क्या हो रहा है, अब हर नए नाभिक के चारों ओर
अब हर नए नाविक के यहाँ पर आप देख रहे होंगे छोटे-छोटे आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब हर नए नाविक के चारों ओर थोड़ा-सा साइटोप्लाज़्म आ जाता है, ठीक है? क्या आ जाता है यहाँ पर? थोड़ा-सा यहाँ पर आप देख रहे होंगे साइटोप्लाज़्म यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर दीवार टाइप का आपको दिख रहा होगा, ठीक है? यहाँ पर क्या आ जाता है? यहाँ पर थोड़ा-सा नाभिक इनके चारों ओर आ जाता है। इस तरह एक अमीबा से कई छोटी-छोटी कोशिकाएँ बन जाती हैं। इस तरह अमीबा से, ठीक है, एक अमीबा से क्या बन जाती हैं? कई छोटी-छोटी यहाँ पर कोशिकाएँ यहाँ पर बन जाती हैं, ठीक है? तो जब पर्यावरण से अनुकूल, ठीक है, जब क्या होगा? पर्यावरण से अनुकूल ठीक हो जाता है, मतलब पर्यावरण से जो अनुकूल होता है, ठीक हो जाता है, तो सिस्ट फट जाते हैं। तो ये क्या होगा? यहाँ पर सिस्ट यहाँ पर फट जाएँगे। यहाँ पर जो बाहरी भाग होता है यहाँ पर फट जाएँगे, फिर वो क्या करेगा? यहाँ पर ये नए अमीबा बाहर निकल आते हैं। ये सिस्ट फटेंगे और इनसे क्या होगा? नया अमीबा बाहर निकलेगा। यहाँ पर ई में आप देख रहे होंगे, यहाँ पर क्या बन जाता है? हर छोटा कोशिकीय भाग अब एक नया अमीबा, मतलब यंग युवा यहाँ पर यंग अमीबा यहाँ पर बना लेता है। मतलब यहाँ पर न्यू अमीबा यहाँ पर बना लेता है, ठीक है? हर छोटा एक कोशिकीय भाग, इसका जो हर छोटा जो एक कोशिकीय भाग होता है, यहाँ पर ये क्या बना लेता है? यहाँ पर एक यंग अमीबा बन जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बहुखंडन कहते हैं, ठीक है? इस टाइप से आपको याद रखना है कि बहुखंडन होता क्या है, ठीक है? कुछ एक कोश के जीवों में एक कोशिका अनेक संततियों में इस टाइप से बढ़ जाती है, फिर अनेक नवजीवों को यहाँ पर जन्म देती है, मतलब यहाँ पर नए नवजीव यहाँ पर बनते हैं। तो इस टाइप से क्या होती है? बहुखंडन की प्रक्रिया होती है। इसे क्या कहते हैं? मल्टीपल फ्यूज़न बहुखंडन कहते हैं। यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि बहुखंडन होता क्या है, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है, ठीक है? आप यहाँ पर समझ गए होंगे खंडन, बहुखंडन और द्विखंडन क्या होते हैं, यहाँ पर मैंने आपको सारा यहाँ पर क्लियर कर दिया है। यहाँ पर आप अपनी परीक्षा में भी इस टाइप से ही लिख के आएगा, ठीक है? इस टाइप से आपको लिखना है। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, ठीक है? टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाके जुड़ जाना, ठीक है? ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? और ऐसी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।